गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका फिर से हमारी ऑनलाइन क्लासेस में, जिसका आज का टॉपिक है लैंगिक जनन। इससे पहले आपको जनन जनन के प्रकार में अलैंगिक जनन और कायिक जनन के बारे में आपको बातें बता चुका हूँ, या इन दोनों जनन के बारे में आपको बताया गया है। आइए आज बात करते हैं लैंगिक जनन के बारे में। जैसा कि सामने आपको दिखाई दे रहा है, आज का टॉपिक है लैंगिक जनन। इसकी डेफिनेशन है, जब किसी जीव या एक जाति के दो सदस्यों नर व मादा द्वारा उत्पन्न युग्म को शुक्राणु व अंडाणु के संलयन या निषेचन से बने युग्मनज के परिवर्धन के फलस्वरूप नई संतान का जन्म होता है, तो यह जनन लैंगिक जनन कहलाता है। अभी जनन से पहले की कुछ प्रक्रिया है, उसके बारे में बातें करते हैं। जो नर व मादा के लैंगिक जनन होते हैं, नर में जो लैंगिक जनन होता है बहुत सारे होते हैं, लेकिन पहला जो होता है वो टेस्टिस विर्सन होता है। इसी प्रकार मादा में अंडाशय होता है। तो विर्सन से शुक्राणु बनते हैं और अंडाशय से अंडाणु बनते हैं, जिनको स्पर्म बोलते हैं शुक्राणु को, और अंडाणु को ओवम या एग बोलते हैं। शुक्राणु का निर्माण मेल में होता है, अंडाणु का निर्माण फीमेल में होता है। इनके बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। जैसा कि आपको लिखा हुआ, दो सदस्यों द्वारा उत्पन्न युग्म को शुक्राणु व अंडाणु। तो दो सदस्यों द्वारा उत्पन्न क्या क्या चीजें हैं? शुक्राणु व अंडाणु। अब शुक्राणु की बात करें तो शुक्राणु से पहले, बनने से पहले एक विभाजन होता है जिसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? गुणसूत्र, जैसे कि नाम से अर्ध का मतलब आधा, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। आधी किसकी होती है? जो भी हमारी जनन कोशिका होती है वो डिप्लॉइड होती है हमारी। डिप्लॉइड का मतलब होता है द्विगुणित होती है। जैसे कि सामने आपको एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, आपको इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं। 2n नर में जो गुणसूत्र होते हैं 46 होते हैं, 40 गुणसूत्र होते हैं। तो ये जो कोशिका होती है, ये जनन कोशिका जो होती है, ये डिप्लॉइड सेल होती है, द्विगुणित कोशिका होती है। और द्विगुणित कोशिका में जब मियोसिस होता है तो वो गुणसूत्रों की संख्या उसमें आधी हो जाती है, जिसको अगुणित कोशिका बोलते हैं। जैसे कि सामने आपको दिखाई दे रहा होगा कि दो स्पर्म दो शुक्राणु और नीचे सिंगल स्पर्म। मैं आपको अभी पेन से दिखाता हूँ, रेड पेन करके इसको। ये वाला रेड सर्कल में जो है ये एक स्पर्म है, ऊपर डबल ये द्विगुणित कोशिका है, नीचे अगुणित कोशिका है। इसी प्रकार मादा में देखिए, फीमेल में ये भी डिप्लॉइड सेल है, ये रेड बॉक्स में किया मैंने, और ये भी डिप्लॉइड सेल है। इसके नीचे ये हैप्लॉइड सेल है, इसको मैंने इंडिकेशन दिया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा स्मॉल n, और ऊपर दिया हुआ है 2n। n क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, गुणसूत्रों की संख्या, एक कोशिका में पाई जाने वाली गुणसूत्रों की संख्या। 2n की बात करें तो ये डिप्लॉइड सेल होती है, द्विगुणित कोशिका होती है। आइए आगे देखते हैं। मैंने आपको बताया अभी कि युग्मक जनन, सामने लिखा हुआ है युग्मक जनन। युग्मक जनन क्या होता है? जब गैमेट्स के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? युग्मक जनन कहलाती है। निषेचन से पहले गैमेटोजेनेसिस होता है, जिसको युग्मक जनन बोलते हैं। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है। नीचे इधर आपको दिखाई दे रहा है, इधर आपको दिखाई दे रहा है जैसा कि सामने ये वाला, ये 2n, इसमें लिखा हुआ है कि 2n युग्मनज जाइगोट, द्विगुणित कोशिका। और जाइगोट कब बनता है? जैसे कि परिभाषा में ऊपर लिखा हुआ है कि स्पर्म तथा ओवम के मिलने से किसका निर्माण होता है? जाइगोट का निर्माण होता है। और जाइगोट क्या होती है? वो यानी डिप्लॉइड सेल होती है, द्विगुणित कोशिका होती है। स्पर्म, एक छोटी सी डेफिनेशन और निषेचन के बारे में यदि कोई आपसे पूछने लगे तो आप ये बता सकते हैं कि शुक्राणु तथा अंडाणु के आपस में मिलने की क्रिया निषेचन कहलाती है, जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? जाइगोट का निर्माण होता है। क्लियर? अब जाइगोट जो होती है, जो एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है, उसकी पहली अवस्था होती है। जो मनुष्य की जो कोशिका है, सबसे पहली कोशिका जनन की, वो एम्ब्रियो के रूप में जो जाइगोट होती है, भ्रूण होती है। इसके बाद इस कोशिका में डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, परिवर्तन शुरू हो जाता है। जब परिवर्तन होता है तो इसमें बहुत सारी विभाजन होते हैं। विभाजन कौन सा होता है? जैसे कि अभी तो इसमें क्या था? मियोसिस हुआ था। उससे आगे माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन होता है। जब समसूत्री विभाजन होता है तो गुणसूत्र की संख्या समान होती चली जाती है। उसके बाद बहुत सारी स्टेजेज आती हैं। आपको मानव जनन, नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा मानव जनन, उसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा। जैसे पहली अवस्था होती है क्या? मोरुला अवस्था। जाइगोट के बाद की जो अवस्था आती है वो मोरुला अवस्था आती है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आती है ब्लास्टुला अवस्था, थर्ड नंबर पर आती है गैस्ट्रुला अवस्था। इसकी गैस्ट्रुला अवस्था के बाद ये जो सेल्स होती है, ये यूट्रस में आके प्रत्यारोपित हो जाती है। इसके बाद इसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। क्लियर? आगे देखिए,
कुछ पॉइंट दिए हुए मैंने यहाँ पर लैंगिक जनन के बारे में। ये लैंगिक जनन में दो जीवों, ब्रैकेट में लिखा हुआ है एम और एफ, मेल और फीमेल की आवश्यकता होती है। सीधी सी बात है, ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ था परिभाषा में कि वह जनन जो दो जीवों, एक ही जाति के दो जीवों का मतलब जो विपरीत लिंग वाले हों, मेल और फीमेल के बीच होती है। सेकंड पॉइंट है इसमें कि इसमें नर युग्मक को शुक्राणु और मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। आपको ऑलरेडी मैंने ऊपर बताया कि इसमें जो नर युग्मक होते हैं उसको क्या बोलते हैं, शुक्राणु, ये आपको बताया था मैंने। उसके बाद मादा युग्मक को क्या बोलते हैं, अंडाणु। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इस जन्म में अठसूत्री विभाजन होता है। आपको दिखाया था ये वाला, बताया भी था, अठसूत्री विभाजन होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक युग्मक अगुणित कोशिका होती है। जो गैमेट्स बनते हैं, युग्मक बनते हैं, आपको बताया था मैंने अभी आपको, जो डिप्लॉइड सेल होती है मियोसिस होने के बाद में उसमें वो सेल कैसी हो जाती है, हैप्लॉइड हो जाती है, जिसको अगुणित कोशिका बोलते हैं। इधर भी और इधर भी, ये भी हैप्लॉइड सेल है, दोनों ये हैप्लॉइड सेल है। हैप्लॉइड से हैप्लॉइड मिलके डिप्लॉइड सेल बनी, जिसको 2n बोलते हैं। क्लियर। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, दोनों युग्मकों के मिलने की क्रिया निषेचन कहलाती है। अभी आपको बताया था मैंने ऊपर कि स्पर्म तथा ओवम के मिलने की क्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है, जिसमें किसका निर्माण होता है, युग्मनज का। ये सॉरी, ये मिसप्रिंट हो गया है, इसको आप क्लियर ठीक कर लें। ये युग्मनज नहीं होता है, ये वाला जो पॉइंट है, इंग्लिश में तो सही लिखा हुआ है, युग्मनज होता है। ये युग्मनज होता है, आप इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर। देखिएगा आगे, दोनों युग्मकों के मिलने से द्विगुणित कोशिका जाइगोट 2n का निर्माण होता है। आपको बताया मैंने कि दोनों युग्मक जो आपस में मिलते हैं तो जाइगोट का निर्माण करते हैं। और जाइगोट कैसी कोशिका होती है, डिप्लॉइड सेल होती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिप्लॉइड सेल, द्विगुणित कोशिका होती है। नेक्स्ट पॉइंट है 7 नंबर, कि इस जन से उत्पन्न संतति अपने जनक से भिन्न होती है। अब भिन्न होने का कारण क्या होता है, क्योंकि इसमें नर और मादा, क्योंकि यह जन्म दो जीवों के बीच में हो रहा है। जब दो जीवों के बीच में जनन होगा तो दो जीवों के कैरेक्टर्स आते हैं, लक्षण आते हैं। जब दो जीवों के लक्षण आएंगे तो आने वाली संतान में दोनों का सम्मिश्रण होता है। जब दोनों का सम्मिश्रण होगा, ना तो वो पापा के जैसी होगी, ना वो माता के जैसी होगी, वो अलग भी हो सकती है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, इस जन के द्वारा गुणसूत्रों की अदला बदली होती है। अब वेरिएशन का जो कारण होता है, विभिन्नता का जो कारण होता है, वो यही होता है कि इस जन से जो उत्पन्न संतति है वो माता पिता से भिन्न क्यों होती है, क्योंकि इसमें गुणसूत्रों का विनिमय हो जाता है। विनिमय बोलते हैं एक्सचेंजिंग को, अदला बदली को हो जाता है। जीन विनिमय के बारे में आगे चैप्टर है, उसमें बातें करेंगे हम, आपको क्लियर और जब पता लग जाएगा इसके बारे में। आइए नेक्स्ट पॉइंट है, इसी में लिखा हुआ आगे कि जिससे युग्मकों में नए लक्षण विकसित होते हैं और नए जीव का विकास होता है। जब गुणसूत्रों की अदला बदली हो जाती है तो जीवों में क्या होता है कि नए युग्मक बनते हैं, और जब नए युग्मक बनते हैं और नए जीव का विकास हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसलिए ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा भी जाता है, आगे क्वेश्चन भी होगा आपकी बुक में ये, कि इसलिए यह जनन की अच्छी विधि होती है। क्वेश्चन आने लगे जनन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो आप सीधा यही आंसर बता सकते हैं, जनन की सबसे अच्छी विधि लैंगिक जनन होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी जीवों में इस जनन की समयावधि अलग अलग होती है। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, सभी जीवों में जनन की जो अवधि होती है सबकी अलग अलग होती है। आप इसमें आगे देख सकते हैं, इसमें मैंने सारी डिटेल दी हुई है। ये लैंगिक जनन के बारे में दिया हुआ है, अभी आपको जो बताया मैंने सेम वही है सारा। उससे आगे ये लैंगिक जनन है, आप पढ़ सकते हैं, इसके बारे में लिखा हुआ है इसमें भी। एक बात है और, कुछ जीव होते हैं ये एक लिंगी जीव होते हैं, या तो वो नर होंगे या वो मादा होंगे, लेकिन यह क्रिया द्विलिंगी जीव में भी होती है। द्विलिंगी का मतलब जिसमें एक ही शरीर में दोनों युग्मक, नर व मादा युग्मक पाए जाते हों, वो मेल भी होंगे और फीमेल भी होंगे, तो ऐसे जीव का नाम होता है कैचवा। कैचवा द्विलिंगी है, कैचवा जो होता है वो द्विलिंगी होता है। आपसे कोई पूछने लगे किसी एक द्विलिंगी जीव का नाम बताइए, तो आप कैचवे का नाम बता सकते हैं। थैलीटीमा पोस्ट्यूमा नाम है उसका वैज्ञानिक नाम, एनिलिडा संघ में आता है। इसी प्रकार से प्लांट्स में भी होता है। इसमें लिखा पौधों में कायिक प्रवस्था के समय अत्यधिक विभिन्नता पाई जाती है। एक वर्षीय पौधे जैसे धान, गेहूं, पुष्पन उसी मौसम के अंत में, ये वाला पॉइंट, तथा द्विवर्षीय पौधे प्याज, मूली में पुष्पन दूसरे मौसम में होता है। कहने का मतलब यह है कि अलग अलग जीवों में, अलग अलग प्लांट्स में सभी का जो जनन का जो प्रोसीजर है वो अलग अलग होता है। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है इसमें लैंगिक जनन की घटनाएं। घटनाएं का मतलब कि जब जीवों में लैंगिक जनन होता है तो क्या क्या घटनाएं होती हैं।
उसका एक सीक्वेंस दे रखा है, क्रम दे रखा है। नीचे जो फर्टिलाइजेशन आपको बताया मैंने, स्पर्म तथा ओवम के मिलने की क्रिया निषेचन कहलाती है। उससे पहले की जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है? निषेचन से पूर्व घटनाएं, पूर्व मतलब पहले की घटनाएं। आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं क्या क्या प्रोसीजर होता है। ये वाला गैमेटोजेनेसिस यानी कि युग्मकों का निर्माण होता है। नर युग्मक बनते हैं और मादा युग्मक बनते हैं। आइए आगे, ये जैसे प्रोसीजर दे रखा है सामने देखो, ये हैप्लॉइड सेल्स दे रखी हैं। स्पर्म इधर तो स्पर्म दे रखे हैं और इधर ए में तो ये दोनों सेल्स जो हैं वो एगोनित कोशिकाएं हैं। अभी आपको मैंने एग्जांपल दिया जीवों में लैंगिकता की बात कर रहे थे। तो जीव जो होते हैं वो, इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, प्राणियों में नर एवं मादा दोनों लिंग एक साथ एक ही प्राणी में पाए जाते हैं, वे द्विलिंगी कहलाते हैं। बाइसेक्सुअल बोलते हैं जिसको, जैसे लीच, अर्थवॉर्म, स्पर्म, लिवर फ्लोग आदि जीव होते हैं। जब नर तथा मादा प्राणी अलग अलग होते हैं तो उन्हें एक लिंगी कहते हैं। कहने का मतलब ये कि जो जिस जीव में एक ही लिंग पाया जाता है, चाहे वो नर हो चाहे मादा हो, तो उसे एक लिंगी कहते हैं। जिसमें दोनों एक साथ मिलते हैं उसको द्विलिंगी कहते हैं। ये जीवों की लैंगिकता के बारे में दिया है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसके बारे में ध्यान से। ये रहा। इसी प्रकार से कुछ प्लांट्स भी होते हैं। प्लांट्स में भी ऐसा होता है कि जिस प्लांट में मेल पार्ट मिलता है उसको नर पुष्प बोलते हैं, जिसमें फीमेल मिलता है उसको मादा पुष्प बोलते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें नर और मादा दोनों युग्मक मिलते हैं, उनको क्या बोलते हैं? द्विलिंगी। जैसे सरसों, मटर आदि। आगे आइए, आगे बातें करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, ये दिया हुआ कि ये देखो प्लांट का दे रखा है, अभी आपको बताया ना, एक लिंगी होते हैं या द्विलिंगी प्लांट्स होते हैं। अगला पॉइंट है जीवों में द्विगुणित या अगुणित गुणसूत्रों की संख्या या युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन जो होता है वो कैसे होता है। जब युग्मक बनते हैं कोशिका का विभाजन किस प्रकार से होता है, तो मैंने आपको बताया अणुसूत्र विभाजन होता है, जो द्विगुणित कोशिका अगुणित कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। जैसे इसमें गुणसूत्रों की संख्या दे रखी है, मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, इसको द्विगुणित कोशिका बोलते हैं। जैसे कि सामने आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पॉइंट 46 होती है। ये तो हो गया 2n, ये 46 है इसमें, इसको क्या बोलते हैं? 2n। और ये सिंगल एन है, सिंगल एन है, इसको क्या बोलते हैं? अगुणित कोशिका। इसी प्रकार बहुत सारे जीवों का दे रखा है, चूहे का, घरेलू मक्खी का, कुत्ता, बिल्ली, तो सभी के गुणसूत्रों की संख्या दे रखी है। इधर ये गुणसूत्रों की संख्या, ये डिप्लॉइड है और ये हैप्लॉइड है, यानी कि द्विगुणित कोशिका है और अगुणित कोशिका है। अगला पॉइंट है हमारा निषेचन। निषेचन आपको मैंने ऑलरेडी बताया अभी। निषेचन क्या आता है? जब दो युग्मकों का संलयन होता है उस प्रोसीजर को निषेचन कहते हैं। दो युग्मकों के युग्मन या संलयन की प्रक्रिया को युग्मक संलयन कहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप, इसको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं अभी, जिसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मक का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। तो सामने एग्जाम्पल दे रखा है निषेचन का। और निषेचन के जो होता है वो दो प्रकार का होता है, बाह्य निषेचन और अंतर निषेचन। यानी कि जो मादा शरीर के बाहर होता है उसको बाह्य निषेचन बोलते हैं। कुछ जलीय जीवों में होता है, जैसे मेंढक में, मछलियों में, उभयचर प्राणी होते हैं, उनमें बाह्य निषेचन होता है। जो मादा शरीर के अंदर होता है उसको आंतरिक निषेचन बोलते हैं। बहुत सारे पक्षियों में, स्तनधारियों में आदि आपको लिखा हुआ सामने, आप पढ़ सकते हैं। ये बाह्य निषेचन लिखा हुआ है, यानी कि जो मादा शरीर के बाहर की तरफ होता है। ये आंतरिक निषेचन लिखा हुआ है, जो मादा शरीर के अंदर होता है। अगला पॉइंट, ये एक पुष्प के अंदर निषेचन का प्रोसीजर दे रखा है। ये पोलन ग्रेन्स दे रखे हैं, पराग कण, पहले परागन की क्रिया हुई होगी, उसके बाद पोलन ग्रेन जर्मिनेट हुआ होगा, पोलन ट्यूब निकली होगी। इसके येलो कलर की जो ट्यूब दिखाई जा रही है सामने आपको, ये वाली, ये पोलन ट्यूब निकलकर सीधे कहाँ जा रही है? ओवरीज में जा रही है, अंडा से। पुष्प की बात करें तो पुष्प का जो मेल पार्ट होता है उसको जायंग बोलते हैं। जायंग के 3 पार्ट होते हैं। ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। ये वाला जो पॉइंट है पुष्प के, वैसे तो पुष्प के 4 भाग होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गाइनीशियम। तो यहाँ पर जो सामने जो डायग्राम है, ये गाइनीशियम क्या है, जिसको जायंग बोलते हैं। तो जायंग के भी 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन है स्टिग्मा, जिसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। सेकंड वन है स्टाइल और थर्ड वन है ओवरीज। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। तो निषेचन की जो क्रिया होती है वो पोलन ट्यूब के द्वारा, मैंने अभी पीछे बताया, पोलन ट्यूब के द्वारा अंडाशय में आके फर्टिलाइजेशन हो जाता है। आगे देखिए, अब निषेचन के पश्च घटनाएं, ये तो थी हमारी निषेचन से पहले की घटनाएं, क्या क्या प्रोसीजर होता है। अब निषेचन के बाद की पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, बाद में क्या क्या चीजें होती हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। निषेचन के बाद क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट कैसी सेल्स होती है? द्विगुणित कोशिका होती है। ऑलरेडी आपको सामने लिखी हुई है, ये द्विगुणित डिप्लॉइड सेल होती है, आप इसको देख सकते हैं ध्यान से। युग्मनज द्विगुणित होते हैं क्योंकि इनका निर्माण 2 अगुणित युग्मकों के संलयन से होता है। वायु निषेचन करने वाले जीवों में युग्मनज शरीर के बाहर प्राय जल में बनते हैं, जबकि आंतरिक निषेचन करने वाले जीवों में
में युग्मनज शरीर के भीतर बनते हैं। द्विगुणित जीवों में युग्मनज उस जीव की प्रथम कोशिका है, किंतु अगुणित जीवों में युग्मनज अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा अगुणित बीजाणु का निर्माण करता है। दोबारा से बताता हूँ कि अंडप्रजक और सजीव प्रजक। अंडप्रजक जीव क्या होते हैं? जो अंडे में से निकलते हैं, यानी कि जिनका विकास एक कैल्शियम युक्त कवच में बंद होते हैं, यानी कि जो निषेचित अंडे से पैदा होते हैं। सेकंड होते हैं सजीव प्रजक, जो अंडे से पैदा नहीं होते हैं, जो एक प्लेसेंटा यानी कि जरायु द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ भी है आपके सामने, ये अंडप्रजक होते हैं और ये सजीव प्रजक होते हैं। अंडप्रजक में कैल्शियम युक्त कठोर कवच से ढके रहते हैं, लिखा हुआ है। निषेचन अवधि होती है इनकी, स्फुटन का टाइम होता है, कब ये स्फुटन होता है, कब फटना, अंडा कब फटेगा। जब शिशु का विकास डेवलपमेंट पूरा हो जाएगा तो अंडे से बाहर निकल के आ जाएंगे बच्चे। इसी तरह से सजीव प्रजक में होते हैं, जब शिशु की टाइम अवधि पूरी हो जाती है 9 मंथ की, तो बच्चे का जन्म हो जाता है। तो हमने बातें की लैंगिक जन्म के बारे में, लैंगिक जन्म में निषेचन के बारे में, निषेचन से पहले होने वाली घटनाओं के बारे में और बाद में होने वाली घटनाओं के बारे में। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके सभी PDF फाइल मैं आपको अपलोड कर दूंगा, आप उसमें से अपना नोट्स बना सकते हैं, और जो ये PDF फाइल है आप इसकी भी हेल्प ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।